हाँ, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अंग्रेजों के साथ जितनी राजपूतों ने संधियाँ की थी ना वो पढ़ेंगे। तो प्रथम रियासत कौन सी थी वो भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सहायक संधि के समय जो गवर्नर कौन थे, दिल्ली का रेजिडेंट गवर्नर कौन था, सहायक संधियों का गवर्नर कौन था, और वो सब देखेंगे हम। और दक्षिणी भारत राजस्थान में यहाँ जो संधियाँ की थी वहाँ पर कौन सा गवर्नर था, पूरे डिटेल से यहाँ देखेंगे हम। और सभी रियासतों के राजा कौन कौन से थे उस समय ये संधियाँ हुई थी। अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने संधि की थी, अजमेर दरबार। आपने हमेशा देखो नागौर दरबार पढ़ा होगा, दिल्ली दरबार पढ़ा होगा, 1570 में नागौर दरबार, 1911 में 12 में दिल्ली दरबार तो देखा, लेकिन अजमेर दरबार का कभी सुना है? अजमेर दरबार क्यों लगाया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था, कौन नहीं आया था, इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था, और किसको नहीं बुलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई, कहाँ पर हुई, ग्रीष्मकालीन में कहाँ थे, किस समय थे, कौन अध्यक्ष थे, पूरा देखेंगे। दिल्ली रेजिडेंसी थे ना उसके अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पर दिल्ली से संबंध होते हैं ना, यहाँ अजमेर अजमेर दरबार लगा था वो देखेंगे। संधियाँ किसके साथ हुई थी यहाँ हम डिटेल से यहाँ तक राजस्थान में मैप से समझेंगे पूरा का पूरा। तो आप देखोगे कि अंग्रेजी सत्ता जो स्थापित करना था कि इसका उद्देश्य क्या था, इनका इनका उद्देश्य था अंग्रेजी सत्ता स्थापित करना। किसका उद्देश्य था, अंग्रेजों का ही तो उद्देश्य था। इनको पता है कि यहाँ पिंडारी और मराठे है ना वो अधिकार कर लेंगे, राजस्थान पर लूटमार कर रहे थे ना, इसलिए शुरुआत किसने की थी, वेलेस्ली ने 1803 में। किसकी, सहायक संधियां जो की थी वो वेलेस्ली ने की थी, लेकिन इसी का नाम बदल दिया। क्या बदल दिया, अधीस्त पार्थक्य संधि है ना, उसका नाम बदल के यानी कि घेरे की नीति, उसका नाम चेंज करके, वो नाम किसने चेंज किया, लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, चार्ल्स मैककॉप कौन था, दिल्ली रेजिडेंसी का अध्यक्ष था, और इसी ने कहा था कि पिंडारियों की लूट, मराठों की लूट राजस्थान में बंद कर दी जाए और हमें राजाओं को सहायता देगा, यानी कि अपना अधिकार हो जाए। यहाँ पर भी राजस्थान में कौन अधिकार करेगा, सारे दौरे वगैरह, यहाँ कोई इनकम का साधन नहीं था ना। अंग्रेजों ने वहां बंगाल पे अपना अधिकार किया था, उड़ीसा पे किया था, बिहार पे किया था, भारत पे। भारत की जो बताएंगे ना हम अंग्रेजी शासन, मुझे शुरुआत करना है लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा ये बता दूं। वहां इनको सबसे सोने की चिड़िया तो बंगाल ही कहलाती थी। वहां पर सबसे ज्यादा आपको पता है कृषि उपजाऊ क्षेत्र था, जो गंगा का डेल्टा है ना भारत में सबसे उपजाऊ आज भी। तो उस समय कितना था, अंग्रेजों ने जितना भी धन था ना वो यहाँ से ले जाना स्टार्ट कर दिया था, जबकि मुगल जो आए थे वो यहीं से टैक्स लेते और यहीं पर लगाते। जो भारत अब तक उससे इनकम चालू कर रहा, चल रही है, हमारी इनकम हो रही है, बाहर विदेशी यात्री आते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत लूटा, भारत को लूटने के मकसद से आए थे। एक भी कुछ कार्य यहाँ पर नहीं किया था इन्होंने कि वो जिससे हमारा जो लाभ हो जाए, हमारी जनता का लाभ हो जाए। इसलिए शाह आलम द्वितीय था ना, मुर्शिद कुली कहाँ आया, पहले तो वह बंगाल का नवाब वगैरह, आगे हम पढ़ेंगे जब समझा दूंगी मैं, इतना टाइम डिटेल से हम नहीं जाएंगे। हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों के साथ, या राजपूतों ने अंग्रेजों के साथ, या अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ किस किस, ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है कि सर जो संधिया की है वो किस किसने की थी। तो मैंने ये तो बता दिया। प्रथम रियासत कौन सी थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, तो वो थी भरतपुर रियासत। कौन थी, भरतपुर। प्रथम रियासत थी भरतपुर रियासत, जिसने कब की थी संधि, मैं आप बता दूं, भरतपुर रियासत ने की थी सितंबर में, 29 सितंबर 1803 में। कब की थी, ये देखो ये भरतपुर है, यहाँ लिख देते हम 29 सितंबर 1803 में प्रथम रियासत थी जिसने यहाँ पर क्या किया था, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। अब ये दिल्ली में ही थे तो इधर से इधर आ रहे हैं ना धीरे धीरे। तो कौन से यहाँ राजा कौन थे, रणजीत सिंह थे। कौन थे, रणजीत सिंह ने की थी प्रथम, याद रखना प्रथम संधि की थी इन्होंने, और बाद में की थी। अब यहाँ आपको ये तो डेट याद रखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको पता है बाल दिवस आता है 14 नवंबर, तो यहाँ सितंबर है ना, इसके जस्ट 15 दिन बाद कब की है, 29 सितंबर 14 नवंबर, ये भी 1803 है ना। यहाँ पे राजा कौन थे, बख्तावर सिंह। कौन थे, बख्तावर सिंह। बख्त सिंह अलग है, बख्तावर सिंह अलग है। बख्त सिंह को आगे हम पढ़ेंगे। एक बख्त सिंह वो जहाँ दिल्ली में था बहादुर शाह जफर के साथ, एक जोधपुर दरबार में था बख्त सिंह, तख्त सिंह था, सॉरी तख्त सिंह। तो आगे हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। एक बाघ सिंह था, आपको पता हो तो कर्मावती का जो सेनापति था, वहां तीसरा साका हुआ था ना मेवाड़ में, तो दूसरा साका हुआ था, सॉरी तीसरा नहीं हुआ था। तो ये मैंने बता दिया, दो रियासतें। अभी पूरी रियासतें मैं मैप से समझाऊंगी आपको। अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको पता है मैंने अभी बताया अलवर और भरतपुर है ना, अलवर भरतपुर ने सहायक संधियां की थी।
अंग्रेजों के साथ। उस समय उसका नाम सहायक संधि था और वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। जब अधीनस्थ पार्थक्य नीति, इसी का नाम चेंज करके लॉर्ड हेस्टिंग आया ना, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय जो अधीनस्थ पार्थक्य नीति के तहत सर्वप्रथम जिसने संधि की थी वो करौली थी। और इसने करौली ने कब की थी? 9 नवंबर 1817 को की थी। जस्ट उसके बाद 15 नवंबर 1817 को टोक के अमीर खां पिंडारी ने की थी। ये जो दो संधियां पहले हुई थी, कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो मैं ये बता दूं, कई बार कंफ्यूजन रहता है ना, अंग्रेजों के साथ प्रथम संधि किसने की थी, तो ये नाम जरूर लिखा आएगा कि अधीनस्थ पार्थक्य संधि आएगी या सहायक संधि। सहायक संधि इन्होंने की थी। अलवर ने तो 2 बार भी की थी, फिर 1805 में वापस संधि की थी, अप्रैल 1805 में। और ये मैंने बता दिया अलवर के कौन थे, भरतपुर के रणजीत सिंह, अलवर के बख्तावर सिंह। ये परीक्षा में ऐसा प्रश्न कोई नहीं जो नहीं आया। यहाँ करोल, ये अमीर खां पिंडोरी तो मैंने बता दिया टोंक के नवाब थे। देखो राजस्थान का मैप तो मैंने ऐसे ही बताया है, पूरा मैप मुझे भी बनाना नहीं आता। करौली के कौन थे, तो करौली के थे हरबख्श पाल सिंह थे। कौन थे? हरबख्श पाल सिंह थे करौली के। जो ये हुई थी अधीनस्थ पार्थक्य लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में ये संधियां हुई थी, और ये लॉर्ड वेलेस्ली के नेतृत्व में संधियां हुई थी। इसलिए इनको कंफ्यूजन किया जाता है, हमको एग्जाम में कई बार किया जाता है। हमको इन सबको क्रम से पढ़ना है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं आधी थोड़ी सी नेक्स्ट मैप बना के समझाऊंगी। तो पहली जो इसके बाद मैंने बता दिया था कि करौली के बाद ये बना था कोटा। 26 दिसंबर 1817 को उमेद सिंह के नेतृत्व में यहाँ संधि हुई थी। कोटा ने संधि की थी, है ना, सहायक संधि कह दो या अधीनस्थ पार्थक्य की संधि थी। ये हुई थी ना, ये 1817 की लास्ट संधि थी, क्योंकि 1800 की 17 की, अभी 1818 लगेंगे, दिसंबर है ना, 26 दिसंबर, उसके बाद लगेगा जनवरी, 6 जनवरी में ही कर दी थी। जोधपुर के मान सिंह ने 6 जनवरी 1818 को सहायक संधि। 6 जनवरी के बाद जस्ट 6 दिन बाद 13 जनवरी यानी कि 7 दिन बाद 13 जनवरी को की थी उदयपुर के भीम सिंह ने, उदयपुर से की थी संधि। किसने की थी? 13 जनवरी को भीम सिंह ने की थी, है ना। 13 जनवरी के बाद सीधा आएंगे हम फरवरी। जनवरी में 2 हो गई, है ना। अभी ये आएंगे फरवरी में किसने की थी? फरवरी में की थी बूंदी ने। बूंदी के विष्णु सिंह ने 10 फरवरी 1818 को, 10 फरवरी को कब की थी? 10 फरवरी को। फरवरी में एक ही हुई है। उसके बाद हम आएंगे बीकानेर में सूरज सिंह ने की थी 9 मार्च को। तो फरवरी में 1, दिसंबर में 1, जनवरी में 2 हुई थी, और आपको याद रखना मार्च में 2 है। बीकानेर में हुई थी सूरज सिंह 9 मार्च 1818 को की थी, और उसके बाद की थी किशनगढ़ जो अजमेर के पास है 26 मार्च 1818 को कल्याण सिंह ने की थी। किसने की थी? कल्याण सिंह ने। अभी 3-4 और रही है, उसके बाद हम पढ़ेंगे राजपूताना, अभी अजमेर दरबार सब पढ़ना पड़ा है। मैं बता दूं आपको कुछ जानकारी थी जो मैंने अभी थोड़ी वो जो क्या स्किप हो गया है। कोटा के जो महाराज थे ना, कौन थे? उमेद सिंह। वहाँ उन्होंने हस्ताक्षर किसने किए थे? वहाँ के शासक थे सेनापति झाला जालम सिंह ने किए थे कोटा में, ये भी याद रखना। उमेद सिंह का मैंने बताया, उमेद सिंह तो शासक थे, लेकिन झाला जालम सिंह ने वहाँ पर सिग्नेचर किए थे। और मैं बता दूं आपको, जो जोधपुर में थे ना, जोधपुर में कौन थे? मान सिंह थे, लेकिन मान सिंह ने संन्यास ले लिया था, ये भी याद रखना। किसने ले लिया था? मान सिंह ने संन्यास ले लिया था। और उसकी तरफ से जो हुआ था वो विशन राम आसुपा थे, मारवाड़ में जो संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे। और काशीनाथ ओझा संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे बीकानेर से, याद रखना। मेवाड़ की तरफ से कौन थे? अजीत सिंह थे, लेकिन चुंडावत द्वारा जो सिग्नेचर वगैरह किए गए थे अजीत सिंह चुंडावत द्वारा। अंतिम रियासत मैंने बता दी। अब थोड़ी सी ये जो जानकारी है ना, ये आपको बता दूं कि खिराज और चौथ क्या था, इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो अंग्रेजों के साथ हमने संधि की है उसका प्रभाव। तो पहले तो ये संधियां देखते हैं, फिर चौथ और खिराज और चौथ को भी समझाऊंगी। जैसलमेर का जो शासक था वो मूलराज द्वितीय था। ये 12 दिसंबर में हुई थी, जबकि 2 अप्रैल 1818 को जगत सिंह सेकंड के नेतृत्व में जयपुर की संधि हुई थी। उसके बाद हुई थी 11 उसके बाद मार्च दिसंबर में हुई। ये तो सितंबर 2023 आ रहा, 2023 तो चला गया है, ये भी चला ही गया है। जैसलमेर में 12 दिसंबर 1818 को मूलराज के नेतृत्व में संधि हुई थी। सिरोही में शिव सिंह के नेतृत्व में संधि हुई थी 11 सितंबर 1823 को। ये अंतिम रियासत थी, है ना, याद रखना। और रियासत संख्या कौन सी थी? ये 19वीं रियासत थी, इसको भी याद रखना। आपको पता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 3 रियासतें ऐसी हैं जिसका नेतृत्व या जो संधियां हैं वो मेलकॉम, ये मालवा का रेजिडेंसी था, इसके नेतृत्व में इसकी 7 संधियां हुई थी। बाकी यहाँ तो आपको पता है वेलेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग थे, और मेटकॉफ था वो दिल्ली रेजिडेंसी था, उसकी सहयोग से हुई थी। तो अब ये सभी संधियां तो हो गई हैं। ये 19वीं रियासत थी, है ना, 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, आपको मैं बता दूँ तो।
राजस्थान में। तो अभी थोड़ा सा ये चौथ और सरदेशमुखी वाला, चौथ और खिराज वाला बता दूं। सरदेशमुखी तो मराठों की थी, ये भी मराठों के द्वारा ही था। ये जो दो कर थे ना, ये कर, ये इस कर को क्या कहते हैं पता है? करसी कर था ये, है ना, करसी कर था। और ये जो था ये शासकों द्वारा कर लिया जाता था। राजा तो होते थे तो शासकों द्वारा कर कौन लेता था? ये लेते थे मराठे। कौन लेते थे? मराठे। लेकिन यहाँ जो संधि हो गई, अब ये कर किसको देना तय हुआ? अंग्रेजों को। अंग्रेजों ने कहा जो कर आप मराठों को देते थे, खिराज जो करसी कर था, चौथ वो जो शासकों द्वारा दिया जाता था कर, वो अब अंग्रेज वसूल करेंगे। ये अपना धीरे धीरे आधिपत्य स्थापित कर रहे हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो संधियाँ स्टार्ट हुई थी ना, आपको बता दूं 1799 और 98 में हुई थी। और हैदराबाद ने सर्वप्रथम रियासत में संधि की थी। और ये जो हुई थी सहायक संधियाँ, उसके बाद है व्यापकगत संधि, है ना, व्यापकगत संधि ऐसे नाम है, जिससे कि कोई औलाद नहीं होती थी ना, वो जो संधि थी ये थी। और इसके नेतृत्व में सर्वप्रथम किसने की थी संधि? ये सतारा ने। सतारा के साथ ये भी संधि हो गई थी। वो जो हुई थी 1900, मतलब बार बार में 1900 याद है, 1848 में हुई थी। याद रखना कब हुई थी? 1848 में। ये जब हम भारत की 1857 की क्रांति पढ़ेंगे वहां बताऊंगी सतारा, संबलपुर, झांसी, बगाट कौन कौन से लाए थे। वो मुझे पहले भारत का पढ़ाना था, लेकिन मैंने सोचा पहले राजस्थान की कुछ संधियां पढ़ा लूंगी तो भारत का आराम से समझ में आ जाएगा आपको। ये जो हुई थी ना, मैंने कहा राजपूताना रेजिडेंस की स्थापना कब हुई? तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, स्थापना 1832 में अजमेर में इसका मुख्यालय रखा गया। क्योंकि जितने राजाओं के साथ संधियां की, अब उस पर अधिकार तो रखना, उसका अधिकार रखना, उससे कर वसूल करना और अपनी सत्ता स्थापित भी करना। तो इसके प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? मिस्टर लॉकेट थे। इसको नेतृत्व नहीं, इसको नियुक्त किसने किया था? तो 1832 में अजमेर में जो विलियम बेटिक थे ना, देसी राजाओं के अध्यक्ष वगैरह थे, इन्होंने ही इसको लोग नियुक्त किया था। और इन्होंने अजमेर दरबार भी लगाया था। अजमेर दरबार लगा के इस पर राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना अजमेर में की गई। उन्होंने राजाओं का सहयोग लिया, देसी राजाओं को कहा कि हमारी ये संस्था या हमारा यहाँ मुख्यालय होगा। अजमेर दरबार जो लगाया गया था, उसके बाद एक और अजमेर दरबार लगेगा, वो देखते हैं हम। और इसी के एजेंट टू गवर्नर जनरल है ना, इसके नेतृत्व में थे पीए, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट इसके नेतृत्व में कार्य करते थे। फिर 1845 में क्या हुआ कि अजमेर में गर्मी बहुत पड़ने लगी। फिर 1845 में अजमेर से इसका मुख्यालय, किसका? राजपूताना रेजिडेंट का मुख्यालय माउंट आबू ले जाया गया। लेकिन माउंट आबू ले जाया गया कि सारी रियासत, माउंट आबू ऊंचा था ना, तो इस पर नेतृत्व तो किस तरह से किया जाए? सिरोही में हो रहे थे ना अत्याचार वगैरह, यानी कि 1857 की क्रांति भड़कने से पहले ही तो ये सब थे। अब ये क्रांति भड़क रही है, हर जगह विद्रोह हो रहे थे, इसलिए इन्होंने वापस से अपना मुख्यालय सिरोही लाया गया, है ना। सिरोही में भी हुआ था, मेरो वगैरह का विद्रोह हुआ था। आगे हम जब विद्रोह पढ़ेंगे ना पूरा बताऊंगी मैं। और इनके प्रभाव क्या रहा, ये जो लगा पहले दरबार, फिर इसका प्रभाव पढ़ेंगे। जो अजमेर दरबार लगा, अजमेर दरबार लगा, मैंने कहा ये पहला दरबार जो लगाया था वो सिर्फ राजपूताना रेजिडेंट की स्थापना के लिए लगाया गया था। जबकि 22 अक्टूबर 1870 को, याद रखना 1570 में है अजमेर नागौर दरबार, ये 1870 में है। अजमेर का दरबार लगा, लॉर्ड मेयो के नेतृत्व में लगा था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना करनी थी यहाँ पर कॉलेज स्कूल खोलने थे। लेकिन इस दरबार में सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन किसको नेतृत्व नहीं बुलाया गया था? तो कोटा के महाराज को नहीं बुलाया गया था। क्यों? कोटा के महाराज कौन थे आपको मैं बता दूं। कोटा के महाराज थे राम सिंह द्वितीय। किस लिए नहीं बुलाया गया था पता है आपको? क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी थी। अब रे यार, तो नहीं हुआ, नहीं, तो ये हो गई थी, इसलिए इनको लगा कि ये इसके साथ में थे, राम सिंह द्वितीय थे ना कोटा के, इसलिए इनको नहीं बुलाया गया। जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह आए थे, लेकिन वापस चले गए। किस कारण से आपको पता है? जब दरबार लगता है ना, वहाँ चेयर लगती है, तो उन्होंने देखा कि जोधपुर के महाराजा तो पीछे है कुर्सी, और उदयपुर के और जयपुर के जो महाराजा थे उनकी चेयर जो आगे लगी हुई थी, सबसे आगे, ये पीछे लगे थे। इन्होंने सोचा कि मेरी चेयर पीछे क्यों है, मैं आगे होना चाहिए, इसलिए ये भी वहाँ से आ गए। तो क्या हुआ पता है? अंग्रेजों ने क्या किया, पहले जोधपुर के महाराजा थे, इनको तोपों की सलामी दी जाती थी, कितनी 27 दी जाती थी, कितनी, लेकिन उसको घटा दी गई थी, कितनी 13 या 17 कर दी गई थी, उसको घटा दिया गया था। क्योंकि वो आकर क्यों गए आपको पता है? नागौर दरबार में कौन आकर गया था?
चंद्रसेन वहां गए थे, लेकिन वो भी वापस आ गए, अपने भाई को वहां उपस्थित देखे। इसी तरह से ये तख्त सिंह जी भी वापस आ गए थे अजमेर दरबार से, क्योंकि उन्होंने देखा कि जयपुर और जोधपुर के महाराज, सॉरी उदयपुर के महाराजाओं की जो कुर्सियां हैं वो आगे है और मैं पीछे क्यों बैठूं, इसलिए वो गुस्सा होकर आ गए। और यहाँ पर एक मेवाड़ के महाराजा थे शंभू सिंह, वो आए नहीं थे क्योंकि वो बीमार थे या कुछ बहाना बना लिया, लेकिन ये सब कुल मिला के अंदर ही अंदर अंग्रेजों से चिढ़ रहे थे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा, और एक नमक समझौता, ये आगे में पढ़ेंगे। अभी लास्ट ही है ये। 1875 में रिचर्ड बर्क ने मेयो कॉलेज की स्थापना की, कहाँ, अजमेर में, अंग्रेजी शिक्षा के लिए। 1800 इसी के लिए इन्होंने सोचा कि अंग्रेजों को तो शिक्षा मिल रही है, लेकिन भारत राजस्थान के शासकों और सामंतों को शिक्षा कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने इनके लिए किसने किया था, और जयपुर में नोबल्स स्कूल और उदयपुर में 1877 में शंभू रत्न पाठशाला की स्थापना की थी। वॉल्टर के नेतृत्व में, वॉल्टर आया था उसके नेतृत्व में ये सब था। जयपुर में नोबल्स और 1877 में शंभू रत्न पाठशाला की स्थापना की थी। यानी कि जो राजस्थान के सामंतों और शासक होते ना, राजाओं के बच्चों की शिक्षा के लिए ये सब किया था, जबकि ये अंग्रेजों की शिक्षा के लिए था, अपने खुद के लिए ही की थी इन्होंने। आगे हम नमक जो समझौता हुआ था वो पढ़ेंगे नेक्स्ट बार में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर एडिट भी नहीं होगा। और आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं अब इतिहास ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है सेकंड ग्रेड बाद में, फर्स्ट ग्रेड पहले है। तो ये 1857 की क्रांति, इसके बाद हम हमारा यूरोपीय शासन को चल रहा था, उसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेजी शासन, डेनिश वगैरह, कर्नाटक युद्ध वगैरह, धीरे धीरे करके हम जाएंगे आधुनिक राजस्थान इतिहास में। वहाँ हम बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वो धीरे धीरे सारा पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार में, नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।